सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हर कोई चिल्ला रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। आखिर क्या उखाड़ोगे जनसंख्या नियंत्रण कानून से? कुछ नहीं उखड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून से। मैं कहता हूं बाल भी नहीं उखड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून से। किस लिए चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून? कोई फायदा नहीं है जनसंख्या नियंत्रण कानून का। क्यों नहीं है? सुन लीजिए विस्तार से। मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हिंदू एक ही शादी करेगा जो आज भी करता पहले से ही आ रहा है। तो क्या करेगा? दो ही बच्चे पैदा करेगा जो आज भी कर रहा है और पहले से ही करता आ रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून आने के बाद भी दो बच्चा ही पैदा करने की छूट रहेगी। दूसरी तरफ देखिए, मुसलमान 4 शादी कर सकता है और 4 शादी करने के बावजूद वो 2 बच्चा पैदा करेगा तो 8 बच्चे पैदा करेगा। तो सुन लीजिए, तुमसे ज्यादा 4 गुना ज्यादा तो उनकी जनसंख्या वैसे ही हो गई। समझ लीजिए पहली बात, क्योंकि हमारे यहां सिर्फ 1 शादी करने की छूट है, उनके बाद 4 शादी करने की छूट है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू भी 4 शादी करे या 6 शादी करे या 3 शादी करे, मैं ये नहीं कहता। मैं ये जरूर कहता हूं, जब 1856 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया था तो उस टाइम कहां गए थे? उस टाइम क्यों नहीं बोला था? उस टाइम क्यों नहीं कहा था कि हर धर्म और हर मजहब के लिए एक ही कानून होना चाहिए? और देखिए, आज अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून से पहले अगर किसी कानून की आवश्यकता है तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले अगर चाहिए तो वो चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी धर्म मजहब जितने भी पंथ हैं सभी के लिए एक ही कानून है, एक ही कानून होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो जो संविधान है वो सबके लिए बराबर रहेगा, ना कि किसी धर्म और ना किसी मजहब के हिसाब से चलेगा। किसी के हिसाब से नहीं चलेगा, वो संविधान के हिसाब से चलेगा। पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है आज की डेट में कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून से पहले किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सबसे पहले चाहिए, क्योंकि जो आज हिंदू 1 शादी कर सकता है, दूसरी तरफ वो 4 शादी करके 8 बच्चे पैदा कर सकता है। उनकी जनसंख्या फिर से बढ़ी और हिंदुओं की जनसंख्या फिर से घटी। मैं कहना चाहता हूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लाना है तो उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा, तब जाके जनसंख्या नियंत्रण कानून का कोई असर पड़ेगा। उससे पहले कोई असर नहीं पड़ेगा। विस्तार से मेरी बात को सुन लीजिए, कोई फायदा नहीं है। आज तो तुम बोल रहे भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, और मैं ये नहीं कहता कि किसी एक ही राज्य में लाओ। मैं तो कहता हूं कि केंद्र सरकार को पूरे हिंदुस्तान में यह लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून। यह है मेन चीज। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर काम आएगा तो उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। मैं कहना चाहता हूं, हिंदू पहले भी वही था, हिंदू आज भी वही है और हिंदू आगे भी वही रहेगा और घटेगा ही। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ उनकी मजहब के हिसाब से उन्हें 4 शादी करने की छूट दे रखी है। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट बना था 1856 में बना था, अगर रोकना था और या फिर वो सबके लिए बराबर करना था तो उसी टाइम करना था, बोलना था। लेकिन आज सबके मुंह बंद है। आज कोई इस मैटर पे नहीं बोलना चाहता, आज कोई इस मैटर पे अपना मुंह खोलना नहीं चाहता। वो सोचते हैं कि तुम अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाके खुश हो जाओगे तो कुछ नहीं होगा, मुसलमानों पे और भी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, इनकी संख्या पहले भी वही थी और आज भी वही है और पहले से घट ही चुकी है। इसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा, जनसंख्या के बारे में, कि पहले कितनी थी, आज कितनी है और आगे कितनी होगी, यह भी मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आज जरूरत है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून से पहले
जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि जो भारत का संविधान है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी के धर्म ग्रंथों के हिसाब से या किसी की कुरान या जो भी है बाइबल हो कुरान हो, किसी के मजहब या किसी के धर्म से ये नहीं चलना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। वो देश के संविधान से होना चाहिए और देश का संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। और इसीलिए जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब तक नहीं लगता है, जब तक नहीं आता है, जब तक सबके लिए कानून बराबर नहीं होता है, तब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून का कोई भी फायदा नहीं है। यह सुन लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं कहता हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून का आज विस्तार से कोई फायदा नहीं है। अगर है तो फिर कह रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, उसके बाद लाए। क्योंकि यहां पे धर्म और मजहब और औरत के हिसाब से ये सब अलग अलग वो चल रहा है। संविधान का कोई महत्व नहीं छोड़ रखा। अगर महत्व रखना है इस देश के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए, सबके लिए संविधान बराबर होना चाहिए, संविधान का कानून होना चाहिए। उससे पहले ना तो ये चलेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बाद में अगर तुम जनसंख्या पे काबू कर पाओगे, ये तुम्हारी भूल है। ये भूल है। जनसंख्या पे कोई भी इस तरीके से रोक नहीं हो सकती। समझ लीजिए, मैं फिर बता रहा हूं, तुम एक शादी करने के बाद में 2 बच्चा पैदा करोगे, वो 4 शादी करने के बाद में 8 बच्चा पैदा करेंगे, 4 गुना ज्यादा है तुमसे। तो मैं कहता हूं कोई फायदा नहीं है। उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करें ज्यादा से ज्यादा। और 2022 का चुनाव योगी जी इसी मुद्दे के साथ में उठाएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे हिंदुस्तान में लाया जाए, पूरे हिंदुस्तान में लाया जाए। इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, कोई फायदा नहीं होगा जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाता है, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून का कोई मतलब नहीं है। इतना ही कहना चाहते हैं। अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से पहले जनसंख्या क्या थी, आज किसकी ज्यादा है, पहले किसकी ज्यादा थी और आगे किसकी ज्यादा रहेगी, ये विस्तार से बताएंगे। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।